वेलकम गैलेक्सी स्कॉलर्स टू अनदर लेक्चर ऑफ आवर असाइनमेंट एक्सप्लेनेशन। सो जैसे कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सोशल साइंस के टिल आइडेंटिफाई मी तक ओवर कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे आंसर द फॉलोइंग के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द यूरोपियंस फील द नीड टू डिस्कवर अ न्यू सी रूट टू इंडिया। तो आखिर क्यों यूरोपियंस को ऐसा फील हुआ था कि इंडिया तक पहुंचने के लिए एक नया सी रूट ढूंढना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। अर्लियर द यूरोपियन ट्रेडर ट्रैवल टू एशिया बाय लैंड। तो कभी भी जब यूरोपियंस को पहुंचना रहता था एशिया तक तो लैंड द्वारा जाते थे। बट आफ्टर द कैप्चर ऑफ कॉन्स्टिपेट बाय द टर्क्स इन 1453 दिस ट्रेड वाज ऑलमोस्ट क्लोज टू द यूरोपियन ट्रेडर्स। तो वहाँ पे कुछ ऐसे ट्राइब्स वाले आए थे जिन्होंने क्या किया था, वो एरिया को कवर करके रख लिया था और वहाँ से ट्रेडिंग करना, व्यापार करना क्लोज हो गया था टोटल तरीके से। तो इसीलिए द ऑटोमन टर्क्स चेंज द क्रिश्चियन हाई फाइट्स टू गेट थ्रू द रूट। अपार्ट फ्रॉम दिस द रूट वाज आल्सो अनसेफ ड्यू टू द murderous bands of Tatar and the Mongoloids, and thus the European felt the need to discover a new sea route to India। तो उस रास्ते से जो जाना था, जब वो लैंड रास्ते से क्रॉस करते थे, वो सेफ भी नहीं रहता, बिकॉज वहाँ से बहुत सारे अलग ट्राइब वाले लोग रहते ही थे जो क्या कर सकते थे, उन पर हमला कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया था, एक सी रूट ढूंढने की कोशिश की थी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम। अपना क्वेश्चन है, Who were the first and the last European to arrive in India। तो कौन ऐसा पहला यूरोपियन था जो अपने इंडिया पे आया था और कौन सा ऐसा लास्ट था। तो फर्स्ट था वास्को द गामा एंड द लास्ट था किंग लुइस अपने 14 जो ट्रेड करने के लिए अपने इंडिया में आए थे। बिटवीन हुम वाज द बैटल ऑफ प्लेसी फोर्ट। तो किसके बीच में बैटल ऑफ प्लेसी लड़ा गया था, क्लियर है मेरी बात। एंड व्हाट वेर इट रिजल्ट, और उसके रिजल्ट क्या, आउटकम क्या आए थे। तो बैटल ऑफ प्लेसी वाज फॉट ऑन 23 जून 1757। तो कब वो लड़ाई लड़ी गई थी, 23 जून 1757 में। किसके बीच में, तो ईस्ट इंडिया के बीच में और जो नवाब थे बंगाल के, उसके बीच में क्या हुआ था, ये लड़ाई हुई थी। सिराजुद्दौला उनका नाम है। ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट अ डिसिसिव विक्ट्री ओवर द नवाब एंड हिज एलाइज। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा बड़ा सक्सेस मिला था नवाब के अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखेंगे, व्हाई डिड द बैटल ऑफ बक्सर अकर एंड व्हाट वाज द इट रिजल्ट। बैटल ऑफ बक्सर क्यों हुआ था और उसके पीछे बाद उसका रिजल्ट क्या आया था, क्लियर है मेरी बात। तो बैटल ऑफ बक्सर हैड अकर्ड बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड। तो जो बैटल ऑफ बक्सर था किसके बीच में हुआ था, अपने ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और जो मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड के बीच में हुआ था। ठीक है। बाद में उनके साथ कौन था, नवाब अवध भी थे, सिराजुद्दौला भी था उनके साथ में, बंगाल के मीर कासिम भी उनके साथ थे। एंड वाज रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। बैटल ऑफ बक्सर वाज डन टू असिस्ट मीर कासिम, क्लियर में। तो उनको एक तरीके से असिस्ट करना था, इसलिए ये लड़ा गए थे। हाउ डिड द पोर्टुगीज रूल कम टू एन एंड। तो किस तरीके से जो पोर्टुगीज का रूल था एंड पे आया था। तो फाइनली इन दिसंबर 1961 इंडियन मिलिट्री इन्वेडेड द रिमेनिंग पोर्टुगल पोसेशन ऑफ गोवा एंड द दमन। तो जो गोवा और दमन वाले एरिया में पोर्टुगीज वाले थे, तो इंडिया ने अपने मिलिट्री पावर का यूज़ करके उसको टोटल तरीके से हरा दिए थे। And where regardlessly of the odds the Portuguese force put up a fight भी कहते, बट उन्होंने एट लास्ट अपने इंडिया वाले मिलिट्री जीत गए थे। The governor of Portuguese part a fight and the governor of the Portuguese Indian signed the instrument of a surrender। तो उन्होंने सरेंडर का इंस्ट्रूमेंट भी साइन किए थे एट लास्ट बिकॉज ऑफ द लॉस। What do you know about our earth and write a short note। तो आपको अर्थ के बारे में क्या पता है, उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है, क्लियर है मेरी बात। तो अर्थ अपने सोलर सिस्टम का पार्ट है, यस और नो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक ऐसा प्लैनेट है अभी तक जिसे हमें लाइफ दिखाई दी, यानी कि जिंदा चीज मिले हैं। ओके, और एक अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे टेम्परेचर, वाटर, ये सब बहुत ही एप्रोप्रिएट कंडीशन में प्रेजेंट है। इसीलिए
हाउ मच टाइम वॉज टेकन बाय द अर्थ टू रीच इट्स प्रेजेंट फ्रॉम आफ्टर बीइंग डिटैच फ्रॉम द सन एंड वाई? कितना टाइम लगा था अर्थ को जब वो सन से क्या होता है डिटैच हुआ, तो वहाँ से निकला था। क्लियर है मेरी बात? एंड वाई? तो मोस्ट ऑफ द प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम एज वेल एज द अर्थ वेर फॉर्म्ड बाय डिटैचिंग फ्रॉम द सन ऑलमोस्ट 4.54 बिलियंस ईयर्स एगो। तो 4.54 बिलियंस ईयर्स एगो जब वो सूर्य में से निकले थे तब जाके ये प्लैनेट बने थे। आपको पता है, आपने पढ़ा है कि जो प्लैनेट्स हैं वो किसके पार्ट हैं? अपने सन के ही पार्ट हैं। तो द अर्थ फॉर्म्ड अबाउट 4.54 बिलियन ईयर्स एगो, अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ द यूनिवर्स एज बाय अ क्रिएशन फ्रॉम द सोलर नेबुला। तो सोलर नेबुला से ही बना। आपने पढ़ा है कि स्टार्टिंग में होता क्या है कि एक तरीके से बिग बैंग थ्योरी आप ठीक से स्टडी किए होंगे, अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। एक तरीके से डस्ट से ही बने हुए हैं, इनडायरेक्टली कहा जाए तो। हाउ आर द स्फीयर ऑफ अर्थ इंटर रिलेटेड? किस तरीके से जो अपने अर्थ में स्फीयर इंटर रिलेटेड है, लिथोस्फीयर है, बायोस्फीयर है, तो एक तरीके से एटमोस्फीयर भी, इन सबके बीच में इंटरेक्शन है। जो यहाँ पे लिविंग थिंग्स है, अर्थ पे जो लिविंग थिंग्स है उनके बीच में भी इंटरेक्शन किसके वजह से हो रहा है? बिकॉज इस तरीके से पूरा स्फीयर एक दूसरे से रिलेटेड है। अब देखो, दिस स्फीयर आर क्लोजली कनेक्टेड, फॉर एग्जाम्पल मैनी बर्ड्स by through the air atmosphere while water often flow through the soil lithosphere। बर्ड बायोस्फीयर में आ रहे हैं, अपने एयर एटमोस्फीयर में आ रहे हैं, वाटर हाइड्रोस्फीयर में, सॉइल लिथोस्फीयर। तो ये एक तरीके से बहुत डिपेंडेंट है। अब एग्जांपल ले सकते हैं नाइट्रोजन साइकिल, जिसके बारे में आपने स्टडी किया है कि जो सॉइल है, क्लियर है मेरी बात, उसमें बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। जो हमारा नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में से सॉइल के अंदर गया सॉरी सॉइल के अंदर गया, बाद में फिर से कहाँ लिविंग थिंग्स के अंदर फिर से एटमॉस्फेयर में। तो ये जो कन्वर्जन चल रहा है एक तरीके से हम डिपेंडेंट है, ये चारों स्फीयर एक दूसरे से क्या है? डिपेंडेंट है वहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे चारों का लिंकेज हो रहा है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी बिकॉज, अब कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है? अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। इट इज एन इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ द लैंड, इट डिटरमाइन द रिलेशनशिप ऑफ द सिटीजन विद द गवर्नमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कागजात है और ये भी बताता है कि गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है। आपने पढ़ा है कि मोनरेकी सिस्टम भी है, ठीक है, पहले राजाशाही सिस्टम थी, अब जो डेमोक्रेसी भी सिस्टम रहता है वहाँ पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते खुद ही अपने वोटिंग द्वारा, बिकॉज उसको अपनी कैरेक्टर्स अच्छे हैं इसीलिए। So it lays down principle and guidelines which are required for a people belonging to different ethnic and religious group to live in a harmony। तो किस तरीके से जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग इस कंट्री में रह सकते हो, उसके लिए जो रूल्स है, रेगुलेशन है, सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। आप पढ़ेंगे जो अपने प्रिम्बल है, जो उसका सोल कहते हैं, उसी की वजह से हम समझेंगे, समझते हैं अपने। 10th क्वेश्चन आपके, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब आपको क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहली बात तो एक संविधान यानी कि उसके अंदर लिखा रहता है किस तरीके से कंट्री चलेगी, कंट्री के लोग किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। क्लियर है मेरी बात? सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।